मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। इलेक्शन इस साल होगा, इलेक्शन अगले साल होगा, इलेक्शन फ़ौरन होगा, इसी साल होगा, इलेक्शन इस गवर्नमेंट की टर्म कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ईयर होगा। ये तकरार चल रही है इमरान खान और मौजूदा गवर्नमेंट के बीच। इमरान खान ने विक्ट्री स्पीच की, बहुत धूम धड़का नहीं किया जैसा कि हम कह रहे थे। इससे पहले अगर आप मेरा प्रीवियस व्लॉग उठा के देखें, उसमें मैंने कुछ बातें की थी इस हवाले से कि वो कैसे आएंगे और कैसी स्पीच करेंगे। उन्होंने ऑलमोस्ट वैसी ही स्पीच की है। बहुत धूम धड़का तो नहीं किया, बड़े आराम से आए। वो वज़ीर आज़म की तरह से उन्होंने दोनों तरफ फ्लैग लगाए और एक स्पीच, विक्ट्री स्पीच उन्होंने की, जिसमें वैसे तो उनका रिकॉर्ड वही बचता रहा जो कि हमेशा बचता है, वही तमाम इश्यूज़ उसी तरीके से बातचीत की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि अब ये पता चल गया है, बता दिया गया है, तो फौरी तौर पर इसका सिर्फ एक ही हल है हमारी इस जीत के बाद कि फौरी इलेक्शन करवाए जाए। एक वन एजेंडा, डिमांड फौरी इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक और बात की, और वो ये थी कि इस इलेक्शन कमिश्नर पर हमें एतबार नहीं है, बेएतबारी है, हमें ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट है, इसलिए इसको फौरी तौर पर रिज़ाइन कर देना चाहिए। नाउ दिस इज़ अनबिलीवेबल। आई थिंक दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, एटलीस्ट इन पाकिस्तान, कि कोई इतनी ह्यूज विक्ट्री हासिल करने के बाद ये कहे कि इलेक्शन कमीशन, ये जिसके तहत ये इलेक्शन हुए हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर और ये इलेक्शन, हमें इसके ऊपर एतबार नहीं है क्योंकि इसने हमें जितवा दी है, इतनी बड़ी विक्ट्री दिलवा दी है इस वजह से। तो ये तो बड़ी हैरत की बात है, अजीब सी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग तो कहते हैं कि भाई कमाल है। अच्छा, ये एक और भी रिकॉर्ड है हिस्ट्री में कि पाकिस्तान की शायद तारीख में पहली मरतबा एक इलेक्शन ऐसा हुआ है कि जिस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है, रिजर्वेशंस नहीं है, जीतने वाला खुशियाँ मना रहा है और हारने वाला ये कह रहा है कि ठीक है हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो बड़ी बात है कि ऐसा इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ऐसा इलेक्शन करवा दे और उस पर भी आप ये कहें कि इसके ऊपर एतबार नहीं है। तो इसके पीछे कोई और कहानी है, एक और मुद्दा है इसके पीछे, और वो कहानी ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला आने वाला है। ये इसके पर मैंने एक भरपूर प्रोग्राम कर दिया, आप मेरा प्रीवियस व्लॉग उठा के देखिएगा। उसके पर मैंने जो कुछ अंदर की बातें हैं कि अब क्या क्या हो सकता है, जो कार्ड्स अब एडवेंचर जो खेला जा सकता है वो क्या क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात की अगर आप देखना चाहें। तो अब फ़ॉरेन फंडिंग का जो केस है वो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ आता है तो सब कुछ उड़ा के रख देगा, ख़त्म कहानी। फिर इमरान खान की पार्टी को तो फ़ायदा होगा, वो तो फ़ायदे में रहेगी। वो आगे देखेंगे कि उनकी जगह फिर शाह महमूद कुरैशी लेंगे या कौन लेंगे, लेकिन बहरहाल वो तो जब फैसला आएगा तो उसमें पता चलेगा कि पार्टी भी क्या रहती है, क्या पार्टी भी कहीं नाअहल तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। ये सब कुछ देखने वाला है। इस वजह से इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनको ये है कि वो फैसला जो लिखा गया, जो महफूज किया गया, वो उनके ख़िलाफ़ है। लगता है कि उनको शक नहीं है, उनको यकीन है शायद इस बात का। यही वजह है कि वो गुस्से में ये बात कर रहे हैं। फौरी इलेक्शन नहीं होते, उनको पता है, ये वो जान रहे हैं, वो बहुत कुछ जान रहे हैं इस वक्त जो कुछ हो रहा है। और उसी के साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जब इजलास हुआ तो उसमें उन्होंने फैसला किया है कि इलेक्शन ये हुकूमत अपनी टर्म कंप्लीट करेगी नेक्स्ट ईयर अगस्त में ही होंगे। अच्छा, अगर आप देखें कि जैसे ये विक्ट्री सामने आती है, जो कि एज सच यहाँ पे होता है ना कि मिठाइयाँ खा ली जाती हैं, उसके बाद पता चलता है, फैसला पढ़ते हैं तो पता होता हो ये तो इंग्लिश में था फैसला, अंग्रेज़ी समझ ही नहीं आई, ये तो हमारे ख़िलाफ़ था, मिठाइयाँ पहले ही खा लीं। तो कुछ इसी तरह का सिचुएशन नहीं हुई, क्योंकि 20 की 20 सीटें वो पीटीआई की थी। अब वो उन 20 सीटों में से 15 जीती है और 5 हार गई है। अब वो कैसे थी, जब पीटीआई को जब ये कहा जाता है कि ये तो आपकी सीट्स थी, तो वो कहते हैं कि ये तो वो थे जो इंडिपेंडेंट हमारे साथ आके मिले थे। तो इंडिपेंडेंट जब आपके साथ आके मिल जाते हैं, अपनी सीट आपको दे देते हैं, तो वो किसकी सीट होती है? वो आपकी ही सीट थी ना, सब आप ही के पुराने लोग थे। और हारने की बड़ी वजह ये भी है कि उन्हीं लोगों को उठा के इन्होंने भी टिकटें दे दी थी, तो हार गए ना। तो बहरहाल ये जो है ये इसी तरीके से है। और फैसला ये किया गया है कि इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होंगे। अब लगता है कि ये जो है ना टकराव की सूरत हाल एक मरतबा फिर पैदा हो रही है, क्योंकि अगर ये फैसला कर लिया गया है कि इलेक्शन नेक्स्ट ईयर होंगे, तो आप ये भी फिर सोच ले कि एक और बड़ी अहम अपॉइंटमेंट का भी फैसला कर लिया गया। अब उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, तो मैं आपके सामने रखे देती हूँ। एक बड़ी अहम अपॉइंटमेंट हुआ करती है, मतलब सारा कट्टा ही उसका होता है। वो हम कहते हैं ना कि नवा कट्टा खुल गया, नवा तो नहीं है, ये पुराना है, तो उसी का है सारा। तो वो सुनने में अब ये आ रहा है कि अगस्त के महीने में वो अपॉइंटमेंट हो जाएगी। तो जैसे जैसे इमरान खान की ये रफ्तार तेज़ हो रही है कि फौरी इलेक्शन, वैसे वैसे हुकूमत ने ये किया। अच्छा, ये तो इलेक्शन तो जल्दी नहीं हुआ, लेकिन वो वाली अपॉइंटमेंट लगता है कि अब जल्दी हो जाएगी। अब उसकी वजह आप जानते हैं, लेकिन ये तो मेरा अपना तज्जिया है, क्या होता है देख लेंगे। एक्सटेंशन भी हो सकती है और नई अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं ऑब्वियसली, इसमें कोई वो तो नहीं है। लेकिन अगर शहबाज शरीफ ने ये सोचा है और ये प्लान बनाया है कि हमने पूरा 1 साल अभी और गुजारना है,
तो फिर क्या उनको सूट नहीं करता कि एक्सटेंशन ही कर दी जाए? आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है, लेकिन हो सकता है और बहुत सारे इस चीज़ के एंगल ऐसे हों जो शायद मेरी नज़र में अभी इस वक्त ना आ रहे हों, बाद में आए। तो वो ये है कि ऐसा लग रहा है। बहरहाल चलें, ये एक बड़ी अहम खबर जो है मैंने आप तक पहुंचा दी कि कम से कम ये पता चल गया है कि वो सितंबर से पीछे होकर अगस्त तक मामला आ चुका है। और वो इसीलिए कि खान साहब ने तो वक्त के साथ साथ जो है इस मामले को उठाते जाना है। उन्होंने तो ऐसा चुकना है कि फिर वो कुछ और किसी से संभलना नहीं, तो उन्होंने कहा कि चले ऐसा करेंगे। वैसे तो अब इमरान खान भी समझ गए हैं कि कितना, किस हद तक, जिस हद तक जो कुछ हो सकता था पाकिस्तान की सियासी तारीख की अब तक इस मोड़ पे वो शायद कभी नहीं हुआ, वो सब कुछ करके देख लिया गया। चलें देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसमें यह है कि इमरान खान तो शायद इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोले और इतना ज़्यादा उन्होंने हंगामा खड़ा नहीं किया। शेख रशीद ने तो विक्ट्री हासिल करने के बाद आसमान सर पे उठा लिया। वो मैंने कहा था ना कि जब विक्ट्री आपको मिलती है तो आपको फ़तह संभालना भी आना चाहिए। तो उन्होंने आसमान ज़मीन एक कर दिए, कलाबें मिला दी। उन्होंने कहा कि ये तो बस ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ये तो अब देख लो, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत, ये सब कुछ इनका तो है ही नहीं, इनको तो निकल जाए फौरी तौर पर छोड़ के। वो मैं आपके सामने रखे देती हूँ, वो मैं खुद से नहीं बता सकती कि शेख रशीद साहब ने क्या फरमाया। वो आप सुन लें कि वो क्या फरमाते रहे। लेकिन इसी के साथ कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि जनाब आपने जो है वो एक जनरल ज़हीरुल इस्लाम की वीडियो कहा था, वो हमें नहीं दिखाई। तो मैंने, असल में आप पूरा प्रोग्राम नहीं देखते, आप मेरा प्रोग्राम छोड़ छोड़ के क्यों देखते हैं? अगर आप मेरा प्रोग्राम स्किप कर करके देखेंगे तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी नहीं मिल पाएंगी, आप मिस कर देंगे। क्योंकि थंबनेल या टाइटल में सारी चीज़ें तो मैं नहीं लिख सकती, सब कुछ नहीं, बड़ी मुश्किलों से मेरी कोशिश होती, सब कुछ वैसे होना नहीं चाहिए, ऐसा प्रोफेशनली ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीज़ें उसके अंदर लिख दें। फिर भी आप लोगों को बताने के लिए कि भाई ये इसमें शामिल है, तो आप पूरा प्रोग्राम देखा करें और आपको फिर जो वीडियोज़ हैं वो आपसे मिस नहीं होंगी। तो चले, मैं आज भी जनरल ज़हीरुल इस्लाम की जो वीडियो वो भी शामिल करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन इसी के साथ एक और वीडियो जिसके बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, और वो ये है कि ज़ना बुच्चा एंकर पर्सन वो रोने लग पड़ी, आंसू बहा बहा के रोने लग पड़ी। उनकी तो बुरी हालत हो गई ये सुन के कि PMLN हार गई। अच्छा, उस वक्त क्योंकि टीवी पे बैठी हुई थी, डिबेट कर रही थी इसी के ऊपर, और जैसी सीटों का उन्होंने सुना है तो वो तो उनके हवास बाख्ता हो गई और रोना शुरू कर दिया। ये जो वीडियो है ये वायरल होना शुरू हो गई। अब जैसे ये वीडियो आई है तो PTI के नौजवानों ने तो उन्होंने तो हाथों हाथ उसको लिया, उठा उठा के उन्होंने तो आसमान पर पहुँचा दिया, आप जानते ही हैं। और हर तरफ ये चीज़ कही जा रही थी कि ये देखें, एक जो सहाफ़ी है उसको ये होना चाहिए कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हारने पे रोना शुरू कर दे। अच्छा, जब हमने देखा, हमने कहा जनाब ये बात तो यही है कि देखिए, एक सहाफ़ी की एक एफिलिएशन हो सकती है किसी पार्टी के साथ, मतलब ये कि टिल्ट भी होता है बहुत सारे लोगों का इस तरीके से कि पसंद नापसंद तो हर एक होती है, इंसान होता है, उसके हो सकता है कि ख़ानदान वाले हमेशा उस पार्टी के साथ हों, वो ख़ुद भी जो है उसको पसंद हो, उसकी कोई बात पसंद हो, तो उस पर ये होता है कि आपको जो है वो होता है थोड़ा कि अफसोस होता है। लेकिन ऐसा कभी मेरा नहीं ख्याल कि कोई सहाफ़ी ऐसा होगा जो ये रोना शुरू कर देगा किसी के हारने पे, ऐसा तो नहीं होता ना। और वैसे भी शायद PMLN के अपने भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं रोए होंगे, हो सकता है कि मरीम नवाज़ भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो भी ना रोई हों, लेकिन हर एक का अपना अपना। अच्छा, हमने कहा कि भाई ये क्या है, ये तो सहाफ़ी ने रोना शुरू कर दिया। उनके ऊपर फिर सवाल उठने शुरू हो गए कि देखिए, अच्छा वो सवाल ज़ाहिर है कि PTI की तरफ से उठ रहे थे कि ये किस किस्म की, ये हम यही तो कहते हैं कि सहाफ़ी जो हैं वो इस तरीके से जो हैं वो पार्टियों के उस पर हैं कि ये क्या उनके कोई वर्कर हैं जो रो रहे हैं। उसके बाद अब पता ही चला है कि मंसूर अली खान के, क्योंकि प्रोग्राम में ही वो चला था टीवी पे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये दरअसल एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। अब उसको टेक्नोलॉजी यानी आप एक फ़िल्टर यूज़ किया गया है जो कि रोने वाला फ़िल्टर होता है। मेरा ख्याल है कि शायद ये स्नैक वीडियो पे आता है या टिकटॉक पे कहीं पे ऐसा फ़िल्टर होता है, कोई बहुत ज़्यादा फ़िल्टर्स होते हैं ना वहाँ पे, तो वो कोई ऐसा फ़िल्टर है कि जिसमें जो है रोना शुरू कर देते हैं आप, यानी आपके ऊपर वो लगा दिया जाए तस्वीर पे या कुछ इस तरह वीडियो पे। ये तो आप देख लें तो खुद ही जो है आप जान जाएंगे। ख़त्म केस ख़त्म, पैसा आज़म, नून लीग दफन कर दिया। आसफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है और कौम ने गैर मुल्की साजिश को ख़त्म केस ख़त्म, पैसा आज़म, नून लीग दफन कर दिया। आसफ जरदारी और सब ने लक्ष्मी चौक में मौलाना फजलुर रहमान आके कुल पढ़ाए। आज पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन है और कौम ने गैर मुल्की साजिश को बल्ले से फेंट कर इमरान खान को खुदा ने इज्जत दी है। और आज इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमे इस्लाम की आवाज़ है। मैंने इतनी घटिया 3rd ग्रेड ज़हनी पस्ती की शिकार और काबिल मजम्मत हुकूमत कभी नहीं देखी।
बस अपना वोट डालना है। सर 2014 के धरने आपने करवाए थे पीटीआई के, तो अभी उनके कैंडिडेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। गलत काम किया था आपने 2014 के धरने सर 2014 के धरने आपने मुनक्किद करवाए थे, गलत काम था या नहीं? आप DJSI थे। वो गलत एग्जाम तो नहीं था कि आप 2014 में धरने आपने करवाए थे? वो कहेंगे सर को वोट डालेंगे। आप कुछ बताइए बाद में। वो मिसकंडक्ट नहीं था। प्लीज इमरान खान फौज को तकसीम कर रहे हैं, आप इमरान खान की मदद कर रहे हैं। सर आप बस करें। सर क्या किसी सर्विस जनरल को ये बात भेज देती है कि वो उस ISI चीफ के तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के धरने मुनक्किद करवाए? इनको बताएं कि जरा आपको ISI से इसलिए अलग किया गया था कि आपने धरने करवाए? प्लीज भाई वो बहुत हो गया। पीपी साहब इमरान खान साहब ने बड़ी इसमें मेहनत की, चाहे वो चौधरी परवेज लाई के लिए वो इतने जलसे किए, दिन रात उन्होंने एक कर दी। उसके साथ ही साथ बिल्कुल ये वन मैन शो था। जाहिर है कि इमरान खान साहब ने बड़ी इसमें मेहनत की, चाहे वो चौधरी परवेज लाई के लिए वो इतने जलसे किए, दिन रात उन्होंने एक कर दी। उसके साथ ही तो देख लिया आपने कि ये जो बल्ले ने शेर की धुनाई की है, बैट ने शेर की धुलाई कर दी है। तो उसके ऊपर नहीं रो रही थी वो, बल्कि ये फ़िल्टर लगाया गया था, इस वजह से वो रोती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब इसी के साथ जो मैं बात करी थी ना कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि ये तो जीतने के बाद भी वो उनको शिकायतें बहुत ज़्यादा गिले शिकवे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने, होम मिनिस्टर ने, एक बड़ा ज़बरदस्त जुमला जो है वो कसा है। और उनका कहना ये है कि 20 की 20 सीटें जीतोगे फिर मानोगे कि इलेक्शन शफाफ थे। यानी उन्होंने कहा अभी 15 सीटें जीते हो तो तब भी ये कह रहे हो कि इलेक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंट करवाएं, हमें एतबार नहीं इन पे। तो 20 की 20 सीटें जीतोगे तो फिर ये कहोगे कि हाँ अब ट्रांसपेरेंट थे इलेक्शन। अच्छा जनाब, मैंने आपसे ही कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त मैं आपके सामने एक ख़बर है ये असल में, लेकिन कहानी की तरह की ख़बर है। BBC ने इसको पब्लिश किया है, लेकिन मेरे सामने इस वक्त जियो की वेबसाइट पर मौजूद है। और ख़बर ये है कि आप जानते हैं कि इंडिया में जो इलाज है वो सस्ता भी है और बहुत अच्छा भी है। वहाँ के डॉक्टर्स इंडिया के कमाल के होते हैं, वहाँ पे ट्रीटमेंट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों को ये सहूलत हासिल है कि अगर किसी के पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अपना इलाज जो कि यहाँ पर नहीं है और वो बाहर जाके करवाना चाहता है, तो यूरोप या अमेरिका जाने के बजाय वो इंडिया चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो क्वालिटी है ट्रीटमेंट की वो वही मिलेगी, डॉक्टर्स की क्वालिटी भी वही होगी, लेकिन पैसा मेरा कम लगेगा। तो फिर वीज़े वगैरह लगाते हैं। बल्कि अगर आपको याद हो तो जब सुषमा स्वराज जी जिंदा थी तो वो अपने ट्विटर पे, उनके पास डेली बेसिस पे जो है वो इस तरह के उनको रिक्वेस्ट नीचे कमेंट्स में आ रही होती थी पाकिस्तानियों की, और वो साथ साथ उसको क्लियर करती जाती थी कि ठीक है आपका मैंने केस आगे कर दिया है, इनका देख लें, वो उसको टैग कर दिया करती थी। तो ये सिलसिला चलता था। अब ये है कि एक ऐसी ही उस पर जो है फैसिलिटी हासिल की गई पाकिस्तान के प्रोविंस सिंध में। वहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल है, अफशीन गुल उसका नाम है, उसको एक ऐसी बीमारी है जो दुनिया में सबसे यूनिक है, यानी उसके अलावा आज तक किसी को नहीं हुई। अब इसको मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ये देखी है खबर अभी की, ये कुछ थोड़ी सी पुरानी, यानी पहले भी आ चुकी है ये खबर कि वो ये वाली बीमारी उसको थी, उसकी तस्वीरें वगैरह आती रहती। पता ही चला है कि अफशीन गुल जो हैं उनको इंडिया ले जाकर ट्रीटमेंट करवाया गया। हुआ ये था कि उनकी जो गर्दन थी वो 90 डिग्री पे घूम गई थी। वो इसलिए कि वो बहुत छोटी थी जब, तो उनकी जो बड़ी बहन थी वो भी ज़ाहिर है छोटी ही होगी, उसने उनको उठाया हुआ था और वो गिर गई, और गिरने के बाद उसको चोट लगी, और उसकी वजह से जो है ना सिर्फ ये कि उसकी ये हालत हुई कि 90 डिग्री पे जो है उसका वो घूम गया, और इसी के साथ उसको दिमागी फालिज पे हो गया। वो एक अरसे तक इसी तरीके से ज़िंदगी, आप सोचें आपके उसमें कैसे, ये तो ज़िंदगी आगे कैसे गुजरती। तो फिर ये किया गया कि वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर राज गोपालन, जो कि मसीहा साबित हुए पाकिस्तानी लड़की अफशीन गुल के लिए, कि वहाँ पर उनको इलाज के लिए ले जाया गया, ट्रीटमेंट के लिए, और वहाँ पर उन्होंने ऐसा इलाज किया है, ऐसा ट्रीटमेंट किया है कि वो ठीक हो गई। और बहुत, यानी कि आप समझ लें कि 80-90% जो है वो उनका जो प्रॉब्लम था इतना बड़ा कि कह रहे थे कि दुनिया की सबसे कोई अनोखी यूनिक ऐसी बीमारी है जो आज तक और किसी को नहीं हुई, तो वो उन्होंने ठीक कर डाला डॉक्टर राज गोपालन ने।
और यही वजह कहा जा रहा है कि वो अफशीन गुल के लिए मसीहा साबित हुए हैं। तो अब वो वीकली जो अपना है ट्रीटमेंट वो स्काइप पे करवाती हैं, चेकअप उनका स्काइप पे होता है अब। तो ये बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक मिली। देखिए ना, अब आप ये जानते हैं कि और बहुत सारी, ये तो है एक रूटीन कि पाकिस्तान के ऐसे लोग के जो इलाज करवाने हैं, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ का सारा इलाज का सिस्टम भी कितना ज़बरदस्त है। हम अपने मुल्क में ये भी नहीं कर पाए। हम ये कहते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन क्यों हमारे पास इतने बेहतरीन, इतने अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, या इतने अच्छे हमारे पास जो है वो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है इलाज की, कि हमें बाहर जो है वो अगर जाना पड़े तो उसकी जगह हम वहाँ पे चले जाते हैं भारत में, लेकिन हमारे उधर अपने मुल्क के अंदर नहीं हो पाता। इसको देखने की ज़रूरत है और इस तरह की जो है वो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है अपनी इस्तेदाद। तो इजाज़त दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी जल्दी।